स्टार्ट करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे आरबीएससी 10th बोर्ड का पूरा सिलेबस। ठीक है, साइंस का हिंदी आरबीएससी का अपन को पूरा सिलेबस पढ़ना है मात्र 10 दिन के अंदर। ठीक है, 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आपको क्लियर करा दिया जाएगा। यहाँ से आप जो चाहे वो याद कर सकते हैं, आगे एग्जाम में आपके पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरा एग्जाम जो है वो आप इसके बेस पे दे सकते हो। आप जितने नंबर चाहे उतने नंबर ला सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गेन करते हैं यहाँ से। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा, आप अपनी पूरी कोशिश करें याद करने के लिए। ठीक है, सारा का सारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, सारा जो भी मटेरियल रहेगा सारा का सारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, साथ के साथ याद करवाऊंगा आपको। इतना तो कोई नहीं करेगा। ठीक है, सारा का सारा याद करवा दूंगा यहाँ के यहीं पे। तो देखो, पहला चैप्टर पढ़ना अपन को। पहला चैप्टर है, अच्छा ये बात कंपटीशन वाले भी ध्यान रखें कि अभी जो रीट का जो एग्जाम चल रहा है, रीट की जो अभी वैकेंसी आई है उसके अंदर क्या है कि सारा जो भी साइंस का मटेरियल आता है वो 10th लेवल तक आता है। ठीक है, तो 10th लेवल तक आता है, तो 10th की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मत समझना कि कंपटीशन वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे आरबीएससी 10th बोर्ड वालों के लिए भी है और यही वीडियो तुम्हारे कंपटीशन वालों के लिए भी है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। जैसा कि अपन को चैप्टर देखो, स्टार्टिंग में जब चैप्टर को समझा जाता है तो पहला क्वेश्चन कहां से बन सकता है उसका, ये सोचो। पहला क्वेश्चन उसका बनेगा कि चैप्टर का जो नाम है उसकी या तो वो परिभाषाएं पूछेगा या फिर उस चैप्टर के बारे में पूछेगा कि इस चैप्टर के बारे में बताइए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अपना जो हेडिंग है पूरा चैप्टर जिस नाम से चल रहा है अपना, उसी नाम के अंदर से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर तुम्हारा है 4 नंबर का। 4 नंबर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मिल जाए 10th बोर्ड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें किसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, भोजन की परिभाषा देखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हमें किसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, उसके बाद में हमें मानव स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें काम में आती है, यानी कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट कौन कौन सी चीजें डालती है। देखो, भोजन जो है, भोजन तो सब जानते हैं कि भोजन जो अपने नॉर्मल जीवन में जो खाया जाता है वो क्या है, भोजन है। नॉर्मली जो अपन किसके लिए, अच्छा भोजन जो है वो किस लिए ग्रहण किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो अब ये तो नॉर्मल सी बात है जो हम जानते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आया है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज का सेवन किया जाता है, भोजन का सेवन किया जाता है, या भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब अपन को सिर्फ पढ़ना किसके बारे में, देखो भोजन के बारे में देख लिया अपन ने। मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या चीजें आएगी इसके अंदर, मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें आएगी इसके अंदर कि जैसे मान लो जल है, भोजन पढ़ लिया, भोजन का क्या प्रभाव पड़ेगा मानव स्वास्थ्य के अंदर वो पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो जल है, तो जल जो है वो अच्छे वाला जल जो रहता है, शुद्ध वाला जो जल रहता है, उसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या मानव स्वास्थ्य के ऊपर, नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दूषित जल रहता है उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है मानव स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो स्वच्छ जल से अपन को क्या क्या लाभ होते हैं और दूषित जल से अपन को क्या क्या हानि होती है, उस चीज के बारे में अपन पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दूषित जल के अंदर से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो चीज के बारे में पढ़ लेंगे अपन। एक लास्ट में एक टॉपिक आता है कि खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होती है उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो जैसे खाद्य पदार्थ में मिलावट किस किस में होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, दालें हैं, अपने जैसे मान लो लाल मिर्च का पाउडर है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या होती है, मिलावट होती है। तो इस मिलावट के बारे में अपन को पढ़ना है और इसका हानिकारक प्रभाव क्या क्या पड़ेगा अपने शरीर के अंदर वो पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर को अपन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में भोजन। भोजन का मतलब क्या होता है, जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ हम दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ हम दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, भोजन बोलेंगे। ठीक है, मानव स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। एक तुमने कॉमन सी बात सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ होता है, यानी कि अपना जो स्वास्थ्य होता है वही अपने धन की प्राप्ति का स्रोत होता है। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, जब हम स्वच्छ भोजन का सेवन करें। ठीक है, पहली परिभाषा इस चैप्टर से निकल के क्या आती है, पोषण की, कि पोषण होता क्या है। तो पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। नॉर्मल सी बात है, पोषण प्राप्त करना है अपने शरीर को, तो पोषण प्राप्त करने के लिए हम क्या ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। और भोजन ग्रहण करने से क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। नॉर्मल सी चीज है, समझ गए बात को। ठीक है, अगली डेफिनेशन अपनी क्या आ जाएगी, पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, देखो तत्व का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, और पोषक का मतलब क्या होता है, जो अपने को क्या दे, पोषण दे।
ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो अपने को पोषण देगी वो क्या कहलाएगी? पोषक तत्व कहलाएगी। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? वे तत्व जो शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। अब भोजन ग्रहण करोगे तो वृद्धि और विकास भी होगा शरीर का, लेकिन जब स्वच्छ भोजन को ग्रहण करोगे, संतुलित भोजन को ग्रहण करोगे, तभी अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास होएगा। अगर मान लो तुम दूषित भोजन का सेवन कर रहे हो तो अपने शरीर का वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यानी कि वे तत्व जो शरीर का वृद्धि एवं विकास करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पोषक तत्व। यहाँ तक क्लियर है सबके? ठीक है, उसके बाद में अगली डेफिनेशन आएगी अपने संतुलित भोजन। देखो समझना बात को, संतुलित भोजन का मतलब क्या होता है? संतुलित भोजन ये है कि ये जो भोजन है इसके अंदर ये पोषक तत्व सारे के सारे, तो अपन क्या बोलेंगे? इसे संतुलित भोजन। अब पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं। इसका भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व होते हैं जैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, लिपिड, इसके अलावा वसा हो गया और क्या हो गया? जल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व किसके अंदर पाए जाते हैं? भोजन के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा भोजन, संतुलित भोजन की डेफिनेशन देखना, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी तक अपन ने पोषण का मतलब भी समझ लिया, पोषक तत्व का मतलब भी समझ लिया। तीसरी परिभाषा संतुलित भोजन की, जो किससे बनेगी? पोषक तत्व से बनेगी। तो ऐसा भोजन, संतुलित भोजन, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबके? पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? मेरे साथ दोहराना एक बार। पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये सारे क्या है? पोषक तत्व है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में अगला देखो अपना कुपोषण। देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। यहाँ पे सारी की सारी चीजें याद कर लूंगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ के साथ बस अपनी किताब को निकाल के रखना और साथ में जो ये लिखा हुआ है सामने, इसको साथ के साथ याद करते जाना। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास क्या है? कुपोषण। कुपोषण का मतलब क्या होता है? देखो, कुकृत्य का मतलब क्या होता है? बुरा कार्य। कुपोषण का मतलब क्या होएगा? बुरा पोषण। आई बात समझ में? और बुरा पोषण कैसे होएगा? जब अपना जो भोजन है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाए। ठीक है, और कमी किसकी होगी? पोषक तत्वों की। यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कुपोषण की परिभाषा एक बार ध्यान से सुनना। जब लंबे समय तक भोजन के अंदर किसी एक या एक से अधिक प्रकार के, जब लंबे समय तक भोजन के अंदर किसी एक या एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कुपोषण बोलेंगे। समझ गए बात को? लंबा समय, जैसे मान लो कि किसी भी पोषक तत्व की भोजन के अंदर कमी हुई। अब मान लो एक दिन अपन ने पेटिस खा लिया। पेटिस क्या है? एक असंतुलित भोजन है। ठीक है, पेटिस क्या है? असंतुलित भोजन है। अब हमने ग्रहण कर लिया, तो क्या एक ही दिन में रोग हो जाएगा? क्या सारा नहीं होएगा? ठीक है, अपन अगर लंबे समय तक उसको ग्रहण करते जाएंगे तो फिर अपने क्या होएगा? रोग उत्पन्न होएगा। तो यानी कि लंबे समय तक भोजन में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबके? याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले संतुलित भोजन की डेफिनेशन देखी, फिर कुपोषण की डेफिनेशन देखी। कुपोषण शब्द से ही पता चल रहा है, संधि विच्छेद कर लिया करो। साइंस के अंदर ज्यादातर संधि विच्छेद चलते हैं अपने सारे के सारे। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होएगा? कुपोषण। कु यानी बुरा, पोषण यानी पोषण। तो भोजन के अंदर अगर लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो तो इसके कारण होने वाला रोग क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। डेफिनेशन याद कर लेना साथ के साथ। आगे देखो, आगे अपना कुपोषण के प्रकार। अब कुपोषण के प्रकार देखो, कुपोषण पढ़ लिया, कुपोषण के प्रकार पढ़ेंगे कि कुपोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कुपोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो समझना बात को। अपने कुपोषण हो किस वजह से रहा है? अपने कुपोषण किसकी वजह से हो रहा है? कुपोषण हो रहा है अपने पोषक तत्वों में कमी की वजह से। और पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है कि विटामिन है, खनिज लवण है, इसके अलावा प्रोटीन है, जल है, ये सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो अगर इनमें लंबे समय तक कमी आ जाएगी तो इनके कारण रोग उत्पन्न होंगे। तो कौन कौन से कुपोषण होंगे भाई? देखो, विटामिन की कमी के कारण विटामिन कुपोषण होएगा, प्रोटीन की कमी के कारण प्रोटीन कुपोषण होएगा। ठीक है, और खनिज तत्वों की कमी के कारण खनिज कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, तो तीन प्रकार होते हैं: विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। यहाँ तक क्लियर है सबके? कौन कौन सा होता है? विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। ठीक है,
अभी तक क्या पढ़ा है अपन ने, कुपोषण के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कुपोषण के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन किया हुआ है यहाँ पे सारा का सारा, प्रकारों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रकार होते हैं जैसे पहला कुपोषण अपन ने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, दूसरा पढ़ा था अपन ने प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा पढ़ा था अपन ने खनिज कुपोषण। तो इनके बारे में अपने डीप जानकारी क्या होगी, देखो कंपटीशन के हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है, तुम्हारे आगे तक काम में आएगा ये, और यहाँ पे 10th बोर्ड के लिए तो है जो है इसी, ठीक है। 10th बोर्ड के लिए तो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपने पिछली बार आ चुका है, प्रोटीन कुपोषण वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मतलब कुपोषण के अंदर से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहला कुपोषण कौन सा है अपना, विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण से भी क्वेश्चन आया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते रहते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लेना, बिल्कुल यहीं पे ही याद करवा दूंगा सारा का सारा, ठीक है। विटामिन कुपोषण क्या होता है, विटामिन कुपोषण को समझना। विटामिन कुपोषण का मतलब यह होता है कि लंबे समय तक, जो कुपोषण की परिभाषा थी वही है, लंबे समय तक भोजन के अंदर विटामिन की कमी हो जाना। लंबे समय तक भोजन के अंदर किसी एक विटामिन की कमी हो जाना क्या कहलाएगा, विटामिन कुपोषण कहलाएगा, ठीक है। अब किस विटामिन की कमी होगी, देखो अगर ए की कमी होगी तो उससे अलग रोग होएगा, बी की कमी होगी तो उससे अलग रोग होएगा, सी की कमी होगी तो उससे अलग रोग होएगा। तो अलग अलग विटामिन से अलग अलग प्रकार का रोग होता है। जैसे अपन बात करें कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है अभी, अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी का मतलब क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी यानी कि रात में दिखाई न देना। जैसे मान लो कि किसी के रतौंधी रोग हो रहा है और रात में सीढ़ियां उतर रहा है अगर वो, तो औंधे मुंह गिरेगा वो, यानी कि रतौंधी, रात में औंधे मुंह गिरना। और किस वजह से गिरा है, क्योंकि उसे रात में दिखाई नहीं दे रहा है। ये किस वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से हो रहा है, ठीक है। तो रतौंधी रोग किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। उसी तरीके से अपन बात करते हैं विटामिन बी की, ठीक है। अब विटामिन बी जो है तुम्हारे सिलेबस के अंदर 3 प्रकार का है, B1, B2 और B3, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे B1, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा अपने बेरी-बेरी रोग। नाम से पता चल रहा है, बी से बेरी-बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी-बेरी रोग हो जाएगा। इसी तरीके से अपन देखेंगे विटामिन B2, कहाँ है विटामिन B2, ये रहा विटामिन B2। अब विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होएगा, विटामिन B2 की कमी से होएगा राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। इसको अगर अपन नाम से पुकारे तो इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होएगा, राइबोफ्लेविनोसिस। तो ये क्या हो गया, B2 हो गया। अब B3 के ऊपर चलते हैं। B3 जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो B3 की कमी से होता है पेलेग्रा रोग। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, B1 की कमी से कौन सा होता है, B2 की कमी से कौन सा होता है, B3 की कमी से कौन सा होता है। तो B3 की कमी से कौन सा होता है, भाई पेलेग्रा होता है। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, A की कमी से रतौंधी रोग होता है, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस होता है, B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। अब आ जाओ C के ऊपर, विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। देखो C और स, स्कर्वी, C और स, इससे याद कर लेंगे अपन इसे कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। यहाँ तक क्लियर है। विटामिन D, ये विटामिन डी जो है ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, पिछले साल आ चुका है विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। जैसे रैकेट खेलते हैं ना अपन, तो उससे याद रख लेंगे अपन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ये क्लियर है यहाँ पे। अब डी जो है वो किससे मिलता है, सूरज के प्रकाश से मिलता है, हड्डियों से मिलता है, वो हड्डियों को मजबूत करता है, ये सब बातें हैं, ठीक है। लेकिन अपने क्वेश्चन कैसे आता है, B1 की कमी से कौन सा होता है, B2 की कमी से, B3 की कमी से, C की कमी से, D की कमी से, A की कमी से। याद कर लेना है इसको, पूरी सारणी को, वैसे याद होगी यहाँ पे बताया है तो, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके, प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, कुपोषण का दूसरा प्रकार प्रोटीन कुपोषण। क्या होता है देखो भाई, प्रोटीन कुपोषण अपन ने जब विटामिन कुपोषण पढ़ा तो अपन ने क्या बोला, विटामिन कुपोषण लंबे समय तक विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण में क्या हो जाएगा, लंबे समय तक प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण क्या कहलाएगा, प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। परिभाषा याद हो जाएगी, लंबे समय तक भोजन के अंदर किसी एक प्रकार के प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाएगा, प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। अब प्रोटीन कुपोषण का अपन क्या देखेंगे, इससे जो रोग होते हैं
भाई कमी हो रही है अगर किसी पोषक तत्व है प्रोटीन, ठीक है। अब अगर इसकी कमी होगी तो इससे रोग भी उत्पन्न होंगे। तो रोग कौन कौन से उत्पन्न होंगे? 2 प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। अब 2 प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं? देखो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो है ये कंपटीशन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 10th के लिए, और 10th के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कंपटीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पूछा जा चुका है कंपटीशन के अंदर भी, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो देखो इधर समझना बात को, अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण में 2 प्रकार के रोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्वासिओरकर और मेरस्मस रोग होते हैं। अब क्वासिओरकर और मेरस्मस दोनों के नाम याद करने हैं, बाकी और कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अपन से एग्जाम में अभी तक क्या चीज पूछी गई है कि क्वासिओरकर के लक्षण बताइए और मेरस्मस के लक्षण बताइए। तो क्वासिओरकर का लक्षण क्या होता है? सीधा सा लक्षण है क्वासिओरकर, बड़ा नाम दिख रहा है, क्वासिओरकर क्या है? बड़ा नाम है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा? शरीर बड़ा हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, ठीक है। तो क्वासिओरकर के बारे में क्या याद करेंगे कि ये दोनों रोग किसके अंदर होते हैं? बच्चों के अंदर। तो बच्चों का पेट क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। पहला लक्षण तो ये हो गया क्वासिओरकर का, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगा? अगर पेट फूला हुआ है बच्चे का तो इसका मतलब पेट भरा हुआ है। समझना बात, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर पेट फूला हुआ है बच्चे का तो इसका मतलब पेट भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसको भूख कम लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा कि बच्चे को भूख कम लगेगी। तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा? अगर उसे भूख नहीं लग रही, मान लो हर कोई खाने का शौकीन होता है, अब तुम्हें मान लो कि भूख ही नहीं लगे तो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ाहट आएगी या नहीं आएगी? आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, यानी कि बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्लियर है? 3 इसमें लिख दिए। अब 3 ही किसमें लिखेंगे अपन? मेरस्मस के अंदर। दूसरा प्रकार क्या है प्रोटीन कुपोषण का? मेरस्मस। मेरस्मस को समझना, शरीर सूख कर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, यानी कि इसमें शरीर क्या हो जाएगा? बच्चे का सूख जाएगा। क्लियर है? दोनों रोग बच्चों में होते हैं, तो बच्चे का शरीर क्या हो जाएगा? मेरस्मस में सूख जाएगा। दूसरी चीज प्रोटीन व ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तीसरी चीज आंखें क्या हो जाएगी? कांतिहीन हो जाएगी। जब शरीर सूख जाएगा पूरा, मान लो अगर किसी का शरीर सूखा हुआ है पूरा, तो इसका मतलब उसकी आंखें क्या हो जाएगी? अंदर धंस जाएगी। लड़कियों की आंखें अंदर धसी हुई है। क्यों धसी हुई है? क्योंकि उनके डार्क सर्कल हो रहे हैं। और डार्क सर्कल क्यों हो रही है? क्योंकि वो डाइटिंग कर रही है, ठीक है। ज्यादा शौक होता है लड़कियों को डाइटिंग करने का, तो अगर वो डाइटिंग करेगी तो उनकी आंखें अंदर धस जाएगी, तो फिर हम उनसे क्या बोल सकते हैं कि इसको मेरस्मस रोग है। समझाने के लिए बता रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। किसी से ऐसा मत बोलना कि इसे मेरस्मस रोग है, हर किसी के डार्क सर्कल होते नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना उसके बाद में खनिज कुपोषण क्या होता है। देखो तीसरा प्रकार है अपना, तीसरा प्रकार है खनिज कुपोषण की। खनिज कुपोषण होता क्या है? देखो समझना बात को, खनिज कुपोषण क्या होता है? देखो लंबे समय तक जब किसी प्रकार के खनिज तत्व की कमी आ जाएगी भोजन के अंदर तो क्या हो जाएगा? खनिज कुपोषण हो जाएगा। कुछ नॉर्मली खनिज कुपोषण है, खनिज तत्व है, जैसे मान लो सोडियम है। अब सोडियम कहां से प्राप्त होता है आप लोगों को? नमक से प्राप्त होता है। सोडियम कहां से प्राप्त होता है? नमक से प्राप्त होता है। अब ये सोडियम जो है ये आवेश का कार्य करता है। जैसे मान लो कि तंत्रिकीय आवेग है, अब तंत्रिकाएं जो है वो यहाँ से, एक तंत्रिका जो है वो संदेश किधर ट्रांसफर करेगी? दूसरी वाली तंत्रिका को। तो यहाँ से संवेग जो है वो कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। तो इनके बीच में जो चिंगारी लगाएगी, करंट लगाएगा, वो कौन लगाएगा? सोडियम लगाएगा, ठीक है। तो तंत्रिकीय आवेगों का संचरण किसके माध्यम से होता है? सोडियम के माध्यम से। अगर सोडियम की कमी आ जाती है तो तंत्रिकीय आवेगों का संवेग बंद हो जाता है। अगर मान लो कि ये सोडियम की कमी आ जाए किसी के शरीर के अंदर तो वो गजनी बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसे बातें याद रहना बंद हो जाती है, यानी कि वो बातों को भूलना शुरू कर देता है। जैसे मैंने उसे अभी 15 मिनट पहले बात बताई, वो भूल जाएगा उस बात को। क्यों भूला? क्योंकि उसके तंत्रिकीय आवेग जो है वो सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक नहीं लेकर जाएंगे। क्लियर होगी यहाँ तक बात? तो सोडियम का मतलब समझ में आ गया अपन को। कैल्शियम, कैल्शियम किससे प्राप्त होता है भाई? दूध से प्राप्त होता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है या नहीं करता? करता है, ठीक है। फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों के इनेमल का निर्माण करता है। तो ये कुछ, और एक और अपने मोस्ट है लोह तत्व। लोह तत्व से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो लोह तत्व का मतलब समझ लेना कि लोह तत्व होता क्या है। देखो समझो लोह तत्व क्या होता है कि लोह तत्व जो है, लोह तत्व जो है वो किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके अंदर पाया जाता है? रक्त के अंदर। तो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। अगर मान लो लोह तत्व की शरीर के अंदर कमी आ जाती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी आएगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो रक्त की भी कमी आएगी। तो रक्त की कमी से एक रोग होता है जिसे अपन बोलते हैं एनीमिया। तो अपन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में एनीमिया रोग होने का कारण क्या है, तो अपन बोलेंगे एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है।
और हीमोग्लोबिन की कमी किसकी वजह से होती है? लोह तत्व की कमी की वजह से होती है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी जितना लिखवा रखा है उसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अभी पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक याद कर लो पूरा पूरा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पॉज भी कर सकते हो बटन को और फटाफट याद भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पढ़ते हैं आगे, करो इसे।